तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं एक नए एपिसोड, एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हमारे साथ सत्य विजय भाई और अभय पुराने अंदाज में जुड़े हुए, जैसे हम लोग आपके पास आते ही रहते हैं। तो आज कुछ नया, कुछ दिलचस्प करने का इरादा है। तो क्यों ना अभी एक चलते हुए एक ट्रेंडिंग वीडियो पे बात किया जाए, एक ट्रेंडिंग टॉपिक पे बात किया जाए, पुष्पा 2 के विषय में। तो पुष्पा 2 के विषय में कुछ दिलचस्प बातें हम लोग इस वीडियो में करेंगे कि क्या चल रहा है पुष्पा 2 के विषय में पूरे देश में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इवन ऑस्ट्रेलिया में भी, जहाँ पर डेविड वार्नर पुष्पा के दीवाने हुए पड़े हैं। तो क्या चल रहा है अभी पुष्पा के विषय में पूरा देश में हाल, इस हाल का चाल बताने के लिए हमारे साथ सत्य विजय भाई और अभय जुड़े हुए हैं। तो अभय बताओ कि क्या हो रहा है, पुष्पा झुकेगा नहीं साला के विषय में? पुष्पा झुकेगा नहीं और भयंकर झुकेगा नहीं। पुष्पा इस साल की जो है सबसे बड़ी ग्रॉसर होने वाली है, आप लिख के ले लो, आप देखिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अभी इस फिल्म का जहाँ पर इवेंट हुआ गांधी मैदान रुको, मैं डायरी लिख के ले आता हूँ। हाँ बताओ क्या लिखना है? क्या हो गया? तुम कह रहे हो लिख के ले, आप लीजिए क्या लिखना है? 1000 से 1500 करोड़ कमाएगी। लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो रिकॉर्ड हो गया। कल की रिकॉर्ड तो टूटेगा और ये साल की हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म होगी पैन इंडिया लेवल पर। अरे अभय, मुझे लग रहा है तो दर्शकों से मैं कहूंगा कि पूरे बॉलीवुड मतलब पैन इंडिया में सबसे ज्यादा शायद मुझे लग रहा है कि दंगल का रिकॉर्ड भी तोड़ सकती है, इतना पोटेंशियल है इसमें। बिल्कुल पोटेंशियल इसका देखिए 1500 करोड़ तक का तो आराम से दिख रहा है, लेकिन बहुत हाई है। 1800 करोड़ हो गया इसका, 1800 करोड़ इसका हो गया बाहुबली 2 का, और दंगल का हो गया 2000 करोड़। तो देखते हैं कहाँ तक जाता है, लेकिन 1500 करोड़ तो मुझे लग रहा है बड़े आराम से लग रहा है। बहुत हाई है, मतलब ओपनिंग ही तुम देखना, कम से कम 200 करोड़ से ओपनिंग होने वाली है इसकी पहले दिन की कमाई। सत्य विजय भाई, मैं दर्शकों से कहूंगा कि यहाँ पे कमेंट एक ड्रॉप कर दे कि पुष्पा की एक्सपेक्टेशन अर्निंग क्या हो सकती है, क्या कमा सकती है पुष्पा देश और विदेश, पूरे पैन इंडिया पे क्या ही कमाएगी पैसा, कितना पैसा बनाएगी, क्या ये रिकॉर्ड तोड़ पाएगी दंगल का, क्या ये रिकॉर्ड तोड़ पाएगी अभी बाहुबली का, और प्रकार की जो बड़ी फिल्म है इनका रिकॉर्ड तोड़ पाएगी, जवान वगैरह, पठान वगैरह का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी ये फिल्म? KGF, RRR, जवान, इन तीनों का रिकॉर्ड तो टूट रहा है। ये तो गए, मतलब तीनों का रिकॉर्ड तो टूट रहा है। ये मान के चलो इतना क्रेज है कि अगर पुष्पा एवरेज भी हुई तो इन सारी मूवी के रिकॉर्ड तोड़ देगी। 1000 करोड़ मतलब चुटकियों का खेल है इसके लिए। यानी पुष्पा झुकेगा नहीं, इस बार पुष्पा झुकाएगा क्या लगता है? झुकाएगा, और इसके बाद अल्लू अर्जुन का मार्केट और हाई होने वाला है। बहुत बहुत ज्यादा है भैया, अलग ही क्रेज है। तो ही देखिए टफ हमें नजर आ रही है, बाहुबली 2 और दूसरा हो गया अपना दंगल को तो चलो चाइना रिलीज मिली थी इसलिए इतना कलेक्शन पहुंचा था, लेकिन फिर भी सामने हमारे बाहुबली 2 और दंगल 2 फिल्में हैं जिनके रिकॉर्ड को हम सोच सकते हैं कि शायद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, थोड़ा सा हम इस वे में हैं, लेकिन बाकी सारी फिल्में तो जा रही हैं। अब मुझे अभी पिछले मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो बोलो सत्य विजय भाई, आप बोलो तुम बोलो। मतलब मैं ये बोल रहा था कि चलो कोई नहीं, हो जाता है। बोलो सत्य विजय भाई, आप बोलिए। मैं ये बोल रहा था कि मतलब पुष्पा 2 में एक बार फिर से जैसा गदर 2 के टाइम पे क्रेज मिला था ना, एकदम गांव से लोग ट्रैक्टर में, ट्रकों में भर के आए थे सिनेमा हॉल में, बिल्कुल वैसे ही सीन मिलने वाला है। क्योंकि गांव में मतलब लोगों के बीच में इतना क्रेज है मूवी को लेके, तो सिनेमा हॉल एकदम फुल होने वाले हैं। मतलब आप देखो, इसको मासेस का बहुत तगड़ा सपोर्ट मिलेगा, बहुत ज़्यादा सिंगल स्क्रीन थिएटर्स हो, चाहे मल्टीप्लेक्स हो, और चाहे वो नॉर्थ हो, साउथ हो, मिडिल सेंटर, ईस्ट वेस्ट, जो भी हो, और ओवरसीज मार्केट से बहुत बम्पर रिस्पांस मिलने वाला है फिल्म को। और डे वन कहीं ना कहीं देखिए, नॉर्मल फिल्में जो हैं 200 सवा 200 करोड़ तो कमा चुकी हैं कुछ फिल्में, तो डे वन पर ये 250 से 300 करोड़ की ओपनिंग लेगी, हो सकती है। अच्छा एक बात बताओ यहाँ पे कि इस बार दर्शकों को पुष्पा में तो काफ़ी कुछ देखने को मिला, काफ़ी दिलचस्प चीज़ें देखने को मिली, एक से एक डायलॉग, एक से एक स्टाइल, एक से अल्लू अर्जुन का एक अलग ही स्वैग देखने को मिला, जो उनकी पुरानी फिल्मों से भी ज़्यादा स्वैगर वो नजर आ रहे थे। इस बार क्या नया मिलेगा दर्शकों को, क्या एक्सपेक्टेशन रखें हम लोग पुष्पा 2 से? मेरी एक्सपेक्टेशन जो पुष्पा 2 के ट्रेलर को देखकर बनी है, पहली चीज़ तो क्लियरली है कि देखिए फिल्म के जो डायरेक्टर हैं सुकुमार, ठीक है, तो सुकुमार की मतलब शुरुआती जो आप फिल्में देखोगे वो बहुत लीक से हटके रही हैं, लेकिन पुष्पा 1 में हम लोगों को फिल्म पसंद आई थी, मुझे भी अच्छी लगी थी, लेकिन पुष्पा 1 को एक सेक्शन ऑफ क्रिटिक्स ने काफी क्रिटिसाइज भी किया था इसकी राइटिंग को लेकर, ठीक है, लेकिन सुकुमार जिसमें मैं भी हूँ, राइटिंग को लेकर उसको क्रिटिसिज्म मिला था। पुष्पा 1 की राइटिंग बहुत पसंद नहीं आई थी, लेकिन सुकुमार की आप पुरानी जब फिल्में देखते हो उसमें राइटिंग मल्टी लेयर रहती है, काफी अच्छी बेहतरीन राइटिंग रहती है, नए कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं। तो जब मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार राइटिंग में कुछ उन्होंने कुछ कमाल जरूर करेंगे, क्योंकि पिछली बार जिस तरह का वो क्रिटिसिज्म मिला वो इस बार नहीं होगा। और राइटिंग में मुझे लग रहा है कि फिल्म जो है कुछ हद तक, जैसे कि आपने कुछ ट्रेलर में कुछ शॉट्स देखे होंगे, एक शॉट्स है जहाँ पर पुष्पा साड़ी पहन रहा होता है,
ठीक है, हाथ में नाखूनी है, या फिर एक जो कैरेक्टर है वो फहद फाजिल लोग बता रहे हैं, लेकिन वो फहद फाजिल नहीं है, जो मतलब आधा सर मुड़ा हुआ रहता अब है। वो फहद फाजिल तो नहीं है, वो कोई और ही वो फहद फाजिल नहीं है वो, ठीक है। तो लीक से ये निकल अच्छा, कुछ लोग ये भी थ्योरी दे रहे हैं कि एक थ्योरी मैंने अभी देखा था, शायद कहीं पे देखा या शायद तुम्हारे वीडियो में देखा, पता नहीं कहीं देखा, जहाँ पे ये थ्योरी है कि जो श्रीवल्ली का कैरेक्टर है वो मर जाएगी और उसका रिवेंज लेने के लिए पुष्पा वैसा रूप धारण करेगा। क्या है ये? हाँ, मैंने ऐसा एक कुछ होने वीडियो बनाया था, उसमें एक फैन ने अपनी थ्योरी दी थी, तो मैंने उसकी कमेंट को लेके अपने पोस्ट किया था कम्युनिटी में कि आप लोग की क्या थ्योरीज है, तो वो वैसा था। तो बेसिकली थोड़ा सा ये थ्योरी कहाँ तक सही लग रहा है? कुछ हद तक मतलब 50-50 ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन इंटरेस्टिंग लग रहा है। मतलब सच होगा या नहीं होगा ये तो फिर ये अल्लू अर्जुन का वो जो एक महिला वाला गेटअप लेने वाला जो सिस्टम है वो क्या है, वो क्यों है, कैसे है, क्यों है? शायद वो कुछ कल्चरल चीज कुछ हो सकती है, जैसे साउथ में एक कल्चरल, वो एग्जैक्ट मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मतलब एक फेस्टिवल होता है वहाँ पे इस टाइप के गेटअप में, तो कांतारा टाइप से, क्या कांतारा टाइप से भी हो सकता है। तो उसमें हो सकता है कि मतलब उस पर्टिकुलर उसको सेलिब्रेट करने के लिए अल्लू अर्जुन ने ये लिया हो, या कोई फंक्शन चल रहा हो वहाँ पे। तो आंध्रा के जंगलों में कुछ एक मनाया जाता है इस तरह का कुछ है, तो वो भी हो सकता है। साथ ही साथ लोग इसको थोड़ा साइकोलॉजिकल वे में भी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल वाला तो इस कहानी में फिट नहीं होगा मेरे ख्याल से। देखो, फैन थ्योरी है, लोग तो इतनी थ्योरी बना लेते हैं कि मतलब डायरेक्टर को भी लगेगा कि भाई मैंने मूवी बनाई है कि ये लोग बना रहे हैं, इतनी फैन थ्योरी निकाल लेते हैं। तो अलग अलग तरह की फैन थ्योरी चल रही है, लेकिन मतलब मुझे लगता है कि मूवी गजब होने वाली है। ट्रेलर मुझे काफी पसंद आया पुष्पा 2 का। ट्रेलर पर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कहानी में कुछ इस तरह से होगा। देखो, पुष्पा इंटरनेशनल तो पहुंच ही रहा है, बिल्कुल। तो मतलब अभी जो आंध्रा के शेरशाहचलम जंगल तक कहानी थी, अब ये इंटरनेशनल जा रही है, जहाँ पर जापान और चाइना तक भी जाएगा वो, चाइना मलेशिया में तो इस दौरान अभी जैसे ट्रेलर में देखे हैं कि जो लाल चंदन का तस्करी कर रहा है, तो अभी कुछ और तस्करी करने के आसार नजर आ रहे हैं कि सिर्फ ये चंदन का ही तस्करी नहीं, करेगा? चंदन ही चलेगा, टॉपिक तो यही रहेगा, क्योंकि उसका जो गढ़ है वहाँ पर चंदन ही हो रहा है। पुष्पा 2 में जो मेन थीम रखी जाएगी वो फहद फाजिल वर्सेस अल्लू अर्जुन होने वाली है। मतलब पूरी मूवी में और कुछ भी चलता रहे, मतलब अल्लू अर्जुन वर्सेस फहद फाजिल ये होने वाला है पूरा। तो 2-3 चीज़ें चलेंगी, 2-3 चीज़ें। ये अल्लू अर्जुन और फहद फाजिल का तो रहेगा, और हमें लगता है जो ओवरसीज में जो गैंग वॉर टाइप की चीज़ें रहेंगी वो सब रहेगा, तो मतलब काफ़ी मिक्स रहेगा। काफ़ी पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, एक बात बताओ, एक बात बताइए सत्य विजय भाई, कि पुष्पा का जो कैरेक्टर है ये पूरा ग्रे सेट लिए हुए है, तो इसको हीरो कहने से ज्यादा एंटी हीरो कहा नहीं जा सकता है? क्या कह सकता है इस कैरेक्टर को, पुष्पा के कैरेक्टर को? बिल्कुल, क्या कहेंगे? देखो, एक हिसाब से देखा जाए तो है तो एंटी हीरो, कर तो इलीगल काम ही रहा है, लेकिन ऑडियंस का जो देखने का तरीका है या ऑडियंस की जो सिंपैथी है वो उस किरदार को मिल जाती है। आज के रिसेंट टाइम में अगर देखो तो जस्ट लाइक डर, हाँ, डर का एग्जाम्पल देख लो, या एनिमल हो गया, एनिमल देख लो, या KGF में भी देख लो, रॉकी भाई जो था, तो मतलब इनमें कहीं ना कहीं ग्रे शेड है इन किरदारों में, लेकिन ऑडियंस की सिंपैथी पूरी मिल जाती है। मतलब ऑडियंस को लगता है कि यार ये जीतना चाहिए, मतलब पुष्पा भाव है तो किसी के सामने झुकेगा नहीं, वो कोई भी आ जाए उसके सामने। मुझे ऐसा लगता है जब किसी किरदार में थोड़ा ग्रे टच आता है या थोड़ा एंटी हीरो वाले एलिमेंट आते हैं, तो ऑडियंस उन सारी चीज़ों को, निगेटिव चीज़ों को ज़्यादा फैसिनेट करती है। तो जब इस तरह कैरेक्टर होता है तो ऑडियंस भी उसको मतलब जितना पसंद करना चाहिए उससे ज़्यादा पसंद करती है। फॉर एग्जांपल रणवीर कपूर एज एनिमल, मुझे जबरदस्त लगा वो कैरेक्टर, मतलब इतना स्टाइलिश कैरेक्टर, जिस तरह पता है अब है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रियल लाइफ में हम लोग ये चीज़ कर नहीं सकते शायद, इसलिए नहीं। एक्चुअल में जानते हो कि हर एक इंसान के अंदर में एक जानवर छिपा हुआ है, वो एक रास्ता ढूंढता है कि मैं निकलूं, लेकिन लोगों के अंदर से अभी जो कानून, समाज, ये सब के डर से वो जानवर कभी निकल नहीं पाता है। तो वो एक तलाशता है, वो चीज़ें तलाशता है किसी और के जरिए, भले सिनेमाई पर्दे के जरिए। तो वो इंसान के अंदर के वो जानवर को दर्शाता है कि एक इंसान के अंदर एक जानवर है जो उस प्रकार की चीज़ों को पसंद करता है। तो मुझे लगता है ये चीज़ें कि हर एक इंसान के अंदर एक डेविल होता है, वो डेविल उसे उस्काता है इस प्रकार की चीज़ों को पसंद करने के लिए, मेरा ये मानना है। नहीं, देखो, एक चीज़ ये भी है कि इस टाइप के जो ग्रे किरदार दिखाए जाते हैं उनका कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइड भी मतलब फिल्म में देखने के लिए मिलती है। जैसे चाहे KGF में यश वाला किरदार ले लो, तो उसमें क्या होता है कि वो चलो गोल्ड की स्मगलिंग कर रहा है या खुदाई कर रहा है, उसके बाद वो वहाँ मज़दूरों के लिए घर बनाता है। KGF 2 में देखने के लिए मिला था कैसे वो सबके रहने के लिए व्यवस्था कर देता है, तो कहीं ना कहीं किरदार को सिंपैथी मिल जाती है। मतलब ये कैरेक्टर जो है एक तरह से रॉबिन हुड टाइप के हैं। हाँ, मतलब जैसे कर तो गलत रहे लेकिन अमीरों के लिए अच्छा कर रहे हैं।
जैसे एनिमल में ही देखो, रणबीर कपूर का जो किरदार था वो चलो किसी के लिए कैसा भी हो, लेकिन ऑडियंस को ये लगता है कि भाई ये बंदा अपनी फैमिली के लिए मतलब किसी भी हद तक जा सकता है। तो ये चीज़ मतलब ऑडियंस को पसंद आती है कि यार मतलब बाकी में यार ये किरदार बहुत अच्छा है। ऐसे कोई और भी ले लो, जैसे वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई आई थी वो सुल्तान मिर्जा वाली अजय देवगन की, तो उसमें वो देखो वो काम इलीगली कर रहा है लेकिन लोगों की हेल्प कर रहा है या मतलब लोगों को सपोर्ट कर रहा है, आम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ लोगों को पसंद आ जाती अच्छा, है। ऐसा नहीं लगता है सत्य विजय भाई, इससे ऐसा नहीं लगता है कि बहुत बार फिल्म मेकर ग्लोरीफाई कर रहे हैं क्राइम को, बहुत बार ग्लोरीफाई कर रहे हैं इस प्रकार के एंटी नेशनल एक्टिविटी को? क्या लगता है कि इसको ग्लोरीफाई नहीं किया कर रहे हैं फिल्मकार लोग? जहाँ तक इस बारे में सबके अलग अलग ओपिनियन है, लेकिन मुझे लगता है कि एक मतलब मूवी से लोग बहुत ज़्यादा कुछ सीखते नहीं है कि मूवी में ऐसा दिखाया जा रहा है तो वो अपनी पर्सनल लाइफ में भी वैसा करने लगे हैं, क्योंकि कई अच्छी मूवी भी होती है। लेकिन लोग तो ये भी कहते हैं सत्य विजय भाई कि फिल्में समाज का आईना होती हैं और समाज फिल्मों का आईना होता है। नहीं, आईना होता है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें कोई गैंगस्टर है तो उसको देख के ज़्यादा सब लोग गैंगस्टर ही बन जाएंगे। कुछ लोग होते हैं, 1-2% लोग ऐसे होते भी हैं। जैसे मुझे याद आ रहे हैं वो बल्लू, जैसे मुझे याद आ गया बल्लू शाम को 4 बजे तुम्हारी जेल से बल्लू सांडा जो था वो खलनायक से इंस्पायर था। ऐसे लोग मतलब भी होते हैं इक्का दुक्का, लेकिन मुझे जहाँ तक मेरी पर्सनल सोच ये है कि मूवी बहुत ज़्यादा लोगों के दिमाग पे इतना वो नहीं डालती है कि मूवी में ऐसा दिखाया है तो ऐसा करना है, क्योंकि अच्छी चीज़ें भी होती हैं। देखिए सत्य विजय भाई, सुल्तान मिर्जा का जो कैरेक्टर है वो सुल्तान मिर्जा कैरेक्टर है, लोग कहते हैं कि वो उससे इंस्पायर्ड है, हाजी मस्तान से इंस्पायर्ड, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ऐसा नहीं लग रहा है कि हाजी मस्तान को ग्लोरीफाई करने का काम किया गया उसमें? नहीं, देखो मेरे वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में ग्लोरीफाई, यार देखो इसमें सबकी अलग अलग राय हो सकती है। हीरो है, मेन कैरेक्टर, थोड़ा तो उसको पॉजिटिव से में दिखाएंगे वो, नहीं तो फिर ऑडियंस कन्विक्स कैसे होगी। और हाजी मस्तान बता, अब मुझे ज़्यादा क्या ही बोले हम, खैर चलो। तो अलग अलग देखो सबका अलग दिशा में चले जा रहे हैं। अपने टॉपिक पर आइए। पुष्पा भाऊ। हाँ, अच्छा, ये पुष्पा के इंटरनेशनल फैन फॉलोइंग पे क्या कहना चाहोगे आप भाई? क्या हुआ? जैसे कि डेविड वार्नर का हम लोगों ने जिक्र, पुष्पा के इंटरनेशनल फैन फॉलोइंग पे क्या कहना चाहोगे? जैसे हम लोगों ने यहाँ डेविड वार्नर का जिक्र किया, और क्या लगता है कि इसकी इंटरनेशनल फैन फॉलोइंग कैसी है? किन किन देशों में पुष्पा को देखा गया और किन किन देशों में देखा जाएगा? क्या होने वाली है संभावनाएं? यूएसए में अच्छा का उसने प्रीमियर में अच्छे शोज कमाए थे और इस बार भी अच्छा कमाएगी। मतलब देखिए ये सब जो पुष्पा का जो गाना था श्रीवल्ली, और ये जो एंगल था, मतलब जो पुष्पा का आइकॉनिक स्टेप, सारे गाने पॉपुलर हुए थे पुष्पा के, तो गानों के चलते, और ये जो उनका एक्शन था अलग तरह से पैर को खिसलाते हुए डांस करना, तो ये गाना काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया। तो गाने के चलते ओवरसीज में भी लोगों ने पसंद किया, तो है मतलब बाहर के देशों में ये फिल्म अच्छा कमाने वाली है। और मुझे ये लगता है कि जैसे किन किन देशों में, क्या लगता है कौन कौन देशों में ज़्यादा कमाएगी ये फिल्म? अब ऐसा यूएसए हो गया, यूएसए में मतलब जो भी आता है सब। जापान में तो रिलीज़ नहीं हुई थी, अब इतना कुछ नहीं पर्टिकुलर मालूम है, लेकिन कमाएगी जो भी देशों में जो है। देखो इसका मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि इनके जो मेकर्स हैं इनकी ये स्ट्रेटजी सही रही कि इन्होंने पटना में इसका जो ट्रेलर इवेंट लॉन्च है वो रखा था, क्योंकि देखो तेलुगु में तो मतलब सोच नहीं पाते हैं। अरे इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई कि पुलिस संभाल नहीं पा रही थी, लोग लाइट जो होती है बड़ी बड़ी उनके ऊपर चढ़ के सोचो अल्लू अर्जुन की एक झलक देखने के लिए थे। तो मुझे लगता है कि फिल्म मेकर्स को ऐसे जो छोटे शहर हुए या बी ग्रेड वाले शहर हैं उनमें ऐसे इवेंट रखना चाहिए, क्योंकि जो एक कोर ऑडियंस है वो, आपको बताऊं, पिछले साल मैं पटना गया था और पटना के गांधी मैदान में गया था। एक छोर से दूसरे छोर जाने में मुझे काफ़ी समय लग गया था। और वो इतना बड़ा ग्राउंड है कि मैंने अपने मतलब काफ़ी मतलब उसमें अच्छी खासी गैदरिंग हो सकती है। और उसमें भी पूरा खचाखच भरा होना, खचाखच भरा था। तो जो आप ये सोचो मासेस में इतनी फिल्म, एक फिल्म अगर इतनी ऑडियंस किसी फिल्म को देखने चली गई ना तो फिल्म सुपरहिट तो पक्की है। वहाँ पर जितने लोग इकट्ठा थे और बहुत तगड़ा रिस्पांस मिला। लोग जनरली क्या करते हैं, मतलब ये हो गया बड़े बड़े शहर, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बेंगलोर हो गया, यहाँ पर ही करते हैं, लेकिन ये जो मेकर्स ने एकदम मासेस को टारगेट किया, ये बहुत अच्छा लगा। ये हाँ, ये मतलब मुझे बहुत यूनिक लगा और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे और फिल्म मेकर्स को ऐसे करना चाहिए, जैसे लखनऊ हुआ, भोपाल हुआ, इंदौर हुआ। ऐसे शहरों में क्या है, कोर ऑडियंस आती है, मतलब जो एकदम मध्यम वर्गीय ऑडियंस है। और वो और दूसरा बात है ना कि
जो इन जगहों पे जो रहता है, जो ऑडियंस इन जगहों पे रहती है, पुष्पा वास्तव में उन लोगों का हीरो हाँ, है, उन्हीं लोगों का ऐसा हीरो, नहीं सही कि बात कोई है। कॉर्पोरेट ऑफिस का हीरो है या फिर किसी मल्टीनेशनल कंपनी का हीरो है। ये तो उन लोगों का हीरो है। एक रिक्शा चालक का हीरो है पुष्पा, एक ट्रक ड्राइवर का हीरो है पुष्पा, एक होटल वाले का हीरो है पुष्पा, एक लकड़ी काटने वाला का हीरो है पुष्पा। तो पुष्पा को उन लोगों तक पहुंचना चाहिए और ये सही अप्रोच है ये मेकर्स का, बहुत मेरे हिसाब से बहुत भी। तगड़ी स्ट्रेटेजी उन्होंने लगाई है और आप देखना आगे जितनी बड़ी बड़ी फिल्में आएंगी वो इसी तरह का कुछ ढूंढेंगी। और मुझे लगता है कि एक मतलब मूवी सही इसमें मायने जानते में हो, सुपर अब हिट। एक और काम किया जा सकता था कि कुछ रीजनल एक्टर्स को भी लेना चाहिए था फिल्म में। जैसे कि भोजपुरी के किसी एक्टर को ले लिया जाता, किसी पंजाबी के एक्टर को ले जाता, तो और ज़्यादा ये चीज़ें बड़ा ये इस स्ट्रेटजी पे हॉलीवुड ने कई बार काम किया है। जैसे कि उन्होंने बहुत बार लोकल स्टार्स को लेके इंडिया में फिल्मों को प्रमोट किया। जैसे सोनू सूद को लेके एक फिल्म बनाई थी इन्होंने, जैकी चैन ने। तो ये चीज़ें हैं। इवन श्रीदेवी को लेने का प्लान बना था जुरासिक पार्क में, ताकि एशियन ऑडियंस को पकड़ा जाए इस चीज़ को लेकर। तो ये हाँ, चीज़ होनी चाहिए मेरे हिसाब से कि कुछ रीजनल लोग को लेना चाहिए। अब अच्छी कई लोग तो स्ट्रेटेजी है, लेकिन रामोदा भाई जिस फिल्म में इस तरह का सोचा गया था वो फिल्में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली नाम, मतलब भोजपुरी से तो नहीं, लेकिन हमने देखा था पर्टिकुलर उस फिल्म में एक तमिल एक्टर, एक तेलुगु एक्टर, एक मलयालम एक्टर, एक कन्नड़ा एक्टर, एक बॉलीवुड से, एक बंगाली इंडस्ट्री से, सारे सब कुछ था, लेकिन फिल्म नहीं चली थी। कौन सी मूवी थी? तो मैं भी उसकी कहानी अच्छी नहीं हो, डायरेक्शन अच्छा नहीं हो सकता है। देखो, लेकिन एक बने बनाए फ्रेंचाइजी पे अगर इस चीज़ को लिया जाए तो ज़्यादा कारगर साबित मेन तो होगा। यही है कि एक लीड कहानी के कैरेक्टर जो काफी हिसाब फेमस से है, उसके साथ कुछ लोकल लोगों को लिया जाए। कहानी के हिसाब से कास्ट करना चाहिए। अगर कहानी की डिमांड है या फिल्म की डिमांड है तो जरूर कास्ट करना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि जबरदस्ती घुसा रहे हैं बीच में। हाँ, नहीं तो बहुत बार क्या होता है कि हिंदी डब्ड में साउथ वाला कोई एक, जैसे नसर है या फिर कोई भी साउथ वाला जो एक्टर है वो बंदा भोजपुरी बोल रहा है, तो बड़ा अजीब लगता है सुनने में। और या फिर इधर वो बंदा हरियाणवी बोल रहा है, जैसे कि वो कैरेक्टर जो है ना इसका फहद फाजिल वाला जो कैरेक्टर है वो हरियाणवी लहजा ले रहा है, राजस्थानी लहजा ले रहा है। तो बड़ा अजीब लगता है ये सब चीज़ें। मुझे लगता है कि इस डायलेक्ट के लोगों को लेना चाहिए था। उस कैरेक्टर में अगर रणदीप हुड्डा भी हो जाता तो क्या ही बुरा हो जाता। हम नहीं कहने कि फहद फाजिल से अच्छा एक्टर रणदीप हुड्डा, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है उस डायलेक्ट का बंदा होना चाहिए। हाँ, जिस लैंग्वेज का है तो मतलब कोशिश करनी चाहिए कि हमें उसी रीजन का एक्टर मिल जाए तो अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि फहद फासिल पे काफी सूट किया वो हरियाणवी किरदार। जिस तरह से इसके ट्रेलर में भी वो बोलता है ना, एक्टर ही जबरदस्त है। अब होगी पार्टी पुष्पा, मतलब अलग ही टाइप का लग रहा था वो देखने में। मुझे काफी पसंद आया वो बंदा जबरदस्त है भाई। हाँ, इस बार जब उसका होगा पुष्पा और उसका भंवर सिंह का एकदम फेस ऑफ देखने में मजा आएगी। और जहाँ तक मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो पहला पार्ट होगा उसमें तो पूरा पुष्पा एकदम छाया रहेगा। मतलब इंटरवल तक मान के चलो कि एकदम पुष्पा का बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पे हो गया है, किस तरह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो ये सारी चीज़ें चलेंगी। और इंटरवल में कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि एकदम से पुष्पा का किरदार के ऊपर ये फहद फासिल का किरदार हावी हो जाएगा और फिर तभी तो पुष्पा मजा का आएगा। किरदार फिर डाउन होगा। हीरो पर भारी पड़ेगा तभी तो मजा आएगा। एक तरफा अगर रहेगा कि भाई हीरो यहाँ है विलन यहाँ पर, तो इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। और फिर इंटरवल में धीरे धीरे फिर पुष्पा का कुछ अलग ऐसा कुछ दिखेगा। वैसे क्या लगता है तीसरा पार्ट भी बनेगा तीसरा पार्ट? श्योर है। आप देखना कहानी खत्म नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से कहानी को बढ़ा रहे हैं कि भाई इंटरनेशनल लेवल पर ले जा रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं बनता। अगर सिर्फ यहीं तक रखना होता तो यहीं पर खत्म कर देते दूसरे पार्ट में। KGF हुई, पुष्पा हुई, ये एकदम समझ लो सोने की मुर्गी है। मतलब इनको तो खत्म कर ही नहीं सकते हैं। KGF में भी देख लो, ये पूरा पैन इंडिया को कवर करे हुए उनकी फैन फॉलोइंग। अरे मतलब कहीं भी देखो। अरे पुष्पा 3 में टॉम क्रूज भी आने वाला है, पता नहीं है? अरे पुष्पा 3 में टॉम क्रूज का तो नहीं पता, लेकिन डेविड वार्नर का जरूर कई लोग बोल रहे हैं कि एक छोटा सा कहीं ना कहीं दिख जाएगा। लोग अलग ही फैन है अल्लू अर्जुन का। तो देखते हैं 5 दिसंबर को आएगी मूवी है। फर्स्ट डे फर्स्ट शो पक्का है। बिल्कुल फर्स्ट डे फर्स्ट शो। और मतलब मेरे यहाँ जो सिनेमा हॉल है उसमें मतलब अच्छी मूवी देखने के लिए लोग नहीं जाते, लेकिन अब देखना पुष्पा में लाइन लगने वाली है। पूरी भीड़ बहुत भीड़ होगी, एकदम हाउसफुल होने वाला है।
पिछली बार ऐसी जब भीड़। पुष्पा वन जब रिलीज हुई थी हाँ। तो कोविड का टाइम चल रहा था हिंदी में। पहले तो इसकी रिलीज को लेकर कोई सेफ्टी नहीं थी कि भाई रिलीज होगी कि नहीं होगी। आज ये हो रहा कि मूवी रिलीज होगी, कल हो रहा कि नहीं हो रही, फिर हो रहा कि नहीं रिलीज होगी, अब नहीं हो रहा। ऐसी जल्दबाजी में फिल्म को रिलीज किया गया था और कोविड का टाइम भी था, इस तरह से प्रॉपर रिलीज भी नहीं मिली थी। इसके बावजूद धीरे धीरे करते इस फिल्म ने 100 करोड़ प्लस का नेट कलेक्शन किया था, कर लिया था। तो अब तो समझ लो कि भाई फिल्म की एक ब्रांड वैल्यू बन चुकी है। तो ये इस बार क्या लगता है भैया, हिंदी में नेट कलेक्शन इसका 500 करोड़ प्लस होगा कि नहीं होगा? मुझे तो लगता है होगा 100%, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। होना चाहिए। क्या रहा मतलब आपको क्या लगता है 500 करोड़ नेट कलेक्शन करने वाली हमारे पास गिनती की 3-4 मूवीज हैं। मैं अपने हिस्से का 500 रुपये दे दूंगा फिल्म को। बाद बाकी फिल्म कितना करे मतलब नहीं है मेरे को। लेकिन मैं अपने हिस्से का 500 रुपये देने वाला हूँ। मैं भी जाऊंगा, फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाऊंगा, 500 रुपये दे के आऊंगा पुष्पा को। मासेस के बीच में बैठिए, सीटी मारिए, तालियां बजाइए, पॉपकॉर्न ले लीजिए। पॉपकॉर्न तो कभी मैं लेता नहीं वैसे। अच्छा तो मैं कंजूस होता हूँ, गलत बात सबसे है। अच्छा मतलब कौन सी चीज़ पसंद आई पुष्पा में? पुष्पा वन जब देखी थी तुमने? मैं आपको सही बताऊं, कहीं ना कहीं पुष्पा तो सबका फेवरेट है ही, लेकिन मुझे फहद फाजिल बहुत अच्छा लगा। हाँ, फहद फाजिल का अच्छा किरदार था उसमें। फहद फाजिल मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा। और जब आखिरी में उसके साथ होता है ना बेचारे, जब वो कुत्ते को गोली मार देता है और वो बिना कपड़ों के जाता है, वो जब देखो यहाँ पर दोनों एक्टर को ट्रीटमेंट देखो। पुष्पा जो है वो अपनी बारात में जाता है बिना कपड़ों के ना, शायद ऐसे कुछ था, कुछ नीचे पहने रहता बस, लुंगी वगैरह है ना। और फहद फाजिल के भी पूरे कपड़े जल चुके होते हैं, तो वो भी बेचारा जाता है सिर्फ हाफ अंडरवियर में। गजब बेइज्जती करी थी यार। पहचानता नहीं, वो कुत्ते को गोली मार देता है। तो मतलब अच्छा ट्रीटमेंट था। मुझे फहद फाजिल को देखना है कि भाई ये कैरेक्टर अब किस तरह से अपना रिवेंज लेगा, क्योंकि उसके अभिमान को चोट लगी है बहुत बुरी तरह से। मतलब अब मामला पर्सनल हो गया है। अरे दोनों का अभिमान को चोट लगी है। हाँ, दोनों उतने ही घायल हैं। पुष्पा ने तो अपना बदला ले लिया एक तरह से। हाँ, अपनी बेइज्जती का बदला ले लिया। कपड़े उतार के उसको, हाँ, फहद फाजिल की बारी है इसमें। अब फहद फाजिल की बारी है पूरी। अब देखो क्या होता है तो फिल्म। लेकिन फिल्म इंटरनेशनल लेवल पे जा रही है जैसा दिख रहा है ट्रेलर, तो और कुछ काफी मजा आने वाला है। काफी समुद्र वगैरह का भी सीन दिख रहा है फिल्म में, तो अब देखते हैं क्या ही चलता है फिल्म में। तो दोस्तों पुष्पा पर ये थी हमारी एक दिलचस्प चर्चा। इस तरह हम लोग आने वाली कई फिल्मों पे इसी तरह दिलचस्प बातें करेंगे, उन फिल्मों के विषय में बात करेंगे। पुष्पा जब रिलीज होगी तो उसके बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस पे भी हम लोग नज़र रखेंगे, कड़ी नज़र रखेंगे। तो फिर इस प्रकार के वीडियोज़ देखने के लिए मूवी मस्ती मैजिक से जुड़े रहें, और हमारे जो चैनल्स हैं बॉलीवुड फ्लैशबैक, थोड़ी फिल्म थोड़ा म्यूज़िक और फिल्मी वाणी, यहाँ पर भी विजिट करना ना भूलें, क्योंकि वहाँ पर इससे भी कई दिलचस्प बातें की जाती हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। नमस्कार।